जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं रहता, जिस पुरुष का इस देह में कोई अभिमान नहीं रहता और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, कोई स्वार्थ नहीं होता, बिना स्वार्थ के वो जीवित है। इसीलिए संसार का हित करने के लिए कोई कर्म करता है। तो जब वो संसार के हित के लिए कोई कर्म कर रहा है तो वो किसी को बचाए तो पुण्य नहीं, कोई मारे तो पाप नहीं। जैसे कोई फौजी सीमा पर खड़े होते हैं और वो बंदूक चलाते हैं तो कोई फौजी को किसी को मारने का पाप नहीं लगता, बल्कि उसको मेडल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शत्रु को मार गिराया, किसी आतंकवादी को मार गिराया, किसी हत्यारे का अंत किया। तो किसी उसको हत्या का फांसी थोड़ी चढ़ाई जाती, उसको तो मेडल दिया जाता है, क्योंकि वहां पर उसका वही कर्म था। जैसे कहीं मारना, कहीं बचाना, वो स्वार्थ रहित होकर, स्वार्थ रहित होकर। जिससे कुरान में ये भूल हुई, काफिर को मारो। राबिया ने कहा कि काफिर कौन है? तुम काफिर से किसको समझ रहे हो? कई बार जन्नते हूर मिलेगी, खुदा का काम करेंगे, चलो बिना सोचे समझे बस स्टेन गन चलाते चले जाओ, निर्दोष लोगों को मारते चले जाओ। क्या लगता है तुमने ये कार्य खुदा के लिए किया? नहीं, ये काम तुमने स्वार्थवश होकर किया, क्योंकि तुम्हारे पास गरीबी थी, किन्हीं लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, तुम्हें बहुत सा धन दिया, जन्नते हूर का लालच दिया, धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को वशीभूत करके तुमको हत्यारा बना दिया और तुम चले गए दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने के लिए, तुम चले गए दूसरे को मारने के लिए। तुम्हें लगा कि तुम्हें उससे पुण्य मिला, लेकिन तुम्हें उससे पुण्य नहीं मिला, तुमने उससे बहुत बड़ा अपने लिए नरक खोद लिया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। क्योंकि जो भी कर्म स्वार्थवश किया जाता है वो कर्म पाप होता है। भगवान कह रहे हैं कि उस पुरुष के स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जो संपूर्ण कर्म की क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है, होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है। स्वार्थ रहित, देह के अभिमान से रहित, देह के अभिमान से रहित और स्वार्थ रहित, पाप को खत्म करने के लिए अगर तुम पापी को मार रहे हो, पाप का अंत कर रहे हो, तो फिर तुम्हें हत्यारा नहीं कहा जाता, मेडल दिया जाता है। लेकिन तुम्हारे पास उसका अधिकार होना चाहिए, तुम्हारे पास उसके लिए एक निश्चित समय होना चाहिए और संविधान होना चाहिए। इसीलिए तो
जब वो वर्दी में है तो सलामी मिल रही है, लेकिन जब वर्दी उतार ली जाएगी तब वह वो काम नहीं कर सकता, तब उसे मेडल नहीं मिलेगा। वो वर्दी में है, उसके पास वो अथॉरिटी है, तभी वो काम कर सकता है। जब वनवास में थे तब भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि शस्त्र उठाओ, तब भगवान ने यही कहा कि उचित ढंग से इस वनवास काल को पूरा करो, धर्म पूर्वक पांचों भाई इस वनवास के समय को काटो। लेकिन अब जब युद्ध की घड़ी है और सामने पापियों की सेना खड़ी है, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब पीठ दिखाकर इस युद्ध से भागना उचित नहीं है, अब शस्त्र उठाओ और अब युद्ध करो। कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि किस समय में कौन सी बात धर्म में है और किस समय में कौन सी बात अधर्म है, क्योंकि धारयति इति धर्म, जिसका धारण किया जाता है वही धर्म है। किसी जगह पर कोई चीज धर्म होती है, लेकिन किसी जगह पर वही चीज धर्म नहीं होती है, पाप होती है। ऐसे कोई तंबाकू खाए तो वो पाप है, गलत है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन दांत में अत्यधिक पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा को मिटाने के लिए, उसे सुन्न करने के लिए 2 दाने रखने ही पड़ेंगे, तो कई बार वो सही होता है। ऐसे किसी को भोजन कराना पुण्य होता है, भूखे को भोजन कराना पुण्य होता है। लेकिन वहीं तुम्हारे देश में कोई रोहिंग्या बस गए हैं, तुम्हारे मोहल्ला पड़ोस में वो वोट बैंक बस गया है जो विदेशी षड्यंत्रकारियों के द्वारा बसाया गया है, तो उस झोंपड़पट्टी में भोजन देना पुण्य नहीं है, वो पाप है। क्योंकि वहाँ अगर तुम भोजन दे रहे हो तो वो रोहिंग्या हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे देश में षड्यंत्रकारियों के द्वारा बसाया गया वो वोट बैंक है जो तुम्हारे देश को तुमसे छीन लेगा, आने वाले भविष्य में तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पालना पोसना नहीं चाहिए जो समय आने पर तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए ही नासूर बन जाए, तो वो पुण्य नहीं है, वो पाप है। क्योंकि अगर तुम उसको सहेज रहे हो, तुम उसको संभाल रहे हो जो तुम्हारे देश के लिए घातक है, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए घातक है, तो फिर उसे भूखा छोड़ना ही पाप है, उसे अपने देश से भगाना पुण्य है। तो कई बार ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर वही चीज पुण्य दिखाई देती है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार वही पाप होती है। तो कौन सी जगह कौन सी चीज पुण्य है और कौन सी जगह कौन सी चीज पाप है, ये आप तभी समझ सकोगे जब आप इस भेद को ठीक ठीक जाने कि क्या सतोगुणी है और क्या रजोगुणी और तमोगुणी है।